साईं इतना दीजिए जामो कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। समस्त देशवासियों को हमारा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। साथियों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, आज इस वीडियो के माध्यम से ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र, इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों पर प्रकाश डाला गया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं विनोद कुमार दुबे, उत्तर प्रदेश की परम पुनीत भूमि से इसका हिंदी रूपांतर आप सब तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही साथ इस उत्तम प्रदेश के रहने वाले, हमें जो फॉलो करते हैं, हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमें जो सपोर्ट करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, समय समय पर अपना विचार हमें शेयर करते रहते हैं, चाहे हमारी माताएं हों, चाहे हमारी बहनें हों, हम सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं कि अगर आप सबका इस प्रकार से सहयोग, आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं हुआ होता तो आज आपके सामने बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ को गाने का, सुनाने का, वाचने का, बताने का सौभाग्य कहाँ मुझे प्राप्त होता। तो इस अद्भुत अलौकिक कार्य में आप सब भाइयों का, आप सब देशवासियों का, आप सब बहनों का अहम योगदान है कि आप सब हृदय से हमारा सपोर्ट किए, हमारा सहयोग किए, हमारा प्रचार प्रसार, हमारे कार्यक्रम से जुड़े, साथ ही साथ विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल को देशवासियों के सामने आप सबने शेयर किया। आप सबका एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस 13वें अध्याय में ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र, इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रसारित करने चल रहा हूं। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। काशी विश्वनाथ में, वाराणसी में, बनारस में विराजमान भगवान देवाधिदेव भगवान भूतनाथ, द्वारिका, मथुरा, अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम और हमारे कृष्ण कन्हैया हमें बुद्धि प्रदान करें, हमारा मार्ग उज्जवल करें। हम धर्म के क्षेत्र में जो कुछ हो सके भगवान की चर्चा करता रहूं। बोली पवित्र पावनी गंगा मैया की जय, कामतानाथ की जय, चित्रकूट धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी भाइयों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ कर दिया। और साथियों, जब तक कथा में आनंद नहीं आता, जब तक कथा में आप मन नहीं लगाएंगे, आपको आनंद नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप किसी कथा को सुन रहे हैं, किसी चरित्र को सुन रहे हैं,
तो मन जो है केवल विषय की ओर, कथा की ओर होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा, तभी आपको लाभ होगा, तभी वह कथा आपको अच्छी लगेगी। और भैया बीच से सुना जाए, अगल बगल से सुना जाए, काट करके सुना जाए, तो कुछ आनंद प्राप्त नहीं होगा। जय जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने पूछा साथियों कि भागवत पारायण हे मुने, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे, और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था, कहाँ अनुष्ठान किया था। भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्रीहरि को पूजा पद्धति का रूप क्रियायोग का उपदेश किया। जिस समय प्रचेता गण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वरी की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया, ध्रुव का बखान किया। हे ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया, बखान किया, गुणगान किया, चरित्र बताया, वह सब पूर्ण रूप से मुझे आप सुनाइए, मुझे आप बताइए, और उस कथा को, उस चरित्र को सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है, बड़ी इच्छा है। साथियों, जब तक इच्छा नहीं रहेगी तब तक हमने बताया कि आनंद नहीं प्राप्त होगा। मैत्रेय जी ने कहा कि ए विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया, यानी इनकार कर दिया, त्याग दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोक में स्थित देखता था। ऐसा भक्त था। साथियों, उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था, जल गया था। इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्मा को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आज साधारण स्थानों में बिना लपटी की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भूमि पुत्र वत्सर को राजा बना दिया। भैया, अरे वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वसारथी के गर्भ से भैया पुष्पारण, तिगम केतु, ईश, उर्ज, वशु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पारण की प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थी। और साथियों, उनमें से प्रभा के प्रातः मध्यनंदिन और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषों के प्रदोष निशीथ और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुक्षकर्णी से सर्वतेजा नाम का जो है पुत्र उत्पन्न किया। उनकी पत्नी अकूति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। साथियों, चक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मन की स्त्री नडवाल से पुरु, उत्स, तित्र, दुम्न, सत्यवान, ऋति, व्रत, अग्नि अष्टोम, अतिरात, प्रदुम्न, शिबी और उलमुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए, पैदा हुए।
साथियों, इनमें उल्मुक ने अपनी पत्नी पुष्पकर्णी से अंग, सुमना, ख्वाति, कृतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र जो है उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने कुरुकर्मा बेन को पैदा किया, जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़ करके भैया चले गए। उसके स्वभाव को देख करके वो जो है उस नगर को छोड़ करके चले गए। हे प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर बेन को श्राप दे दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा ना रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराजा पृथु हरिओम प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा भैया कि हे ब्राह्मण, महाराजा अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राज दंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उनके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप ना बन जाए तो भी उसका तिरस्कार ना करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को जो है धारण करता है। हे ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें बताइए, सुनाइए। मैं आपका बड़ा ही श्रद्धालु भक्त हूँ। साथियों, मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए भैया। तब ऋषिजनों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, हे राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे, ले नहीं रहे, खा नहीं रहे हैं। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित खराब नहीं है, मैं जानता हूं कि हमारी सामग्री जो खराब नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है, एकत्रित किया है, तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋषिगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी कहीं तिरस्कार हुआ है, कहीं कोई अपमान हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग जो है नहीं ले रहे, क्या बात है? मैत्रेय जी साथियों कहते हैं कि ऋषिजनों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याचकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से भैया पूछा कि हे सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो रही, आ नहीं रहे हैं और ना सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया, हमसे कौन सी गलती हो गई है? सदस्यों ने कहा कि हे राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए, कोई तरकीब कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे, अवश्य पुत्र देंगे। साथियों, इस प्रकार से कह रहे हैं, जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे।
भक्त जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ साथियों देते हैं। जिसकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी प्राप्त होता है, मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को साथियों पुत्र प्राप्ति करने का निश्चय कर ऋषिजनों ने पशुओं में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु संपूर्ण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए, निकले। वह एक स्वर्ण पात्र में भैया सिद्ध खीर लिए हुए थे। जय श्री कृष्ण। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर साथियों ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को भैया दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से जो है गर्भ धारण किया। उसे यथासंभव उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी साथियों, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। बांसे के कोठिम भैया बांसे होत हैं। जिसका संस्कार अच्छा रहेगा, जिसका खानदान अच्छा रहेगा, वहाँ बंधु अच्छा ही होगा। और जिस प्रकार से आपका संस्कार रहेगा, जिस प्रकार से आपका व्यवहार रहेगा, जिस प्रकार से आपका आचरण रहेगा, वही आपके परिवार में भी उसी प्रकार की प्रगति होगी, उसी प्रकार से आपका भी परिवार बढ़ेगा। अगर धर्म रहेगा और क्या कहते हैं अच्छा विचार रहेगा, तो अच्छे विचार आपके वंशों पर, बालक पर, बालिकाओं पर, परिवार पर पड़ेगा। और बुरा संस्कार अगर आपका रहेगा तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि चोरों के यहाँ चोरे होते हैं, कसाई के यहाँ कसाई होते हैं, पापी के यहाँ पापी होते हैं, अधर्मी के यहाँ धर्मी होते हैं ना। ऐसा तो है नहीं। वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में चला जाता जो पुत्र हुआ था, और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता था। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग बेन आया ऐसा कहकर पुकार उठते। जब वह जाता सारे लोग घबरा जाते, कहते बेन आ गया है। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था। बेन की ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति देखकर महाराजा अंग ने उसे तरह तरह की सुधारने की चेष्टा की कि किस प्रकार से किसी तरह से हमारा पुत्र जो है सुधर जाए। लेकिन कहाँ सुधरेगा है? अगर भैया कौवे को अगर रोटी खिलाई जाए तो क्या कौवा सुधर जाएगा? एक कहावत है कि सुअर धोने से कभी बछिया हो सकती है, हरिओम नारायण, परंतु वह उसे कुमार्ग पर लाने में समर्थ ना हुए। बहुत प्रयास किए कि कम से कम किस प्रकार से भैया यह जो है सही हो जाए, लेकिन उसे सही मार्ग पर लाने में वो भैया विफल थे। और साथियों, इससे उन्हें बड़ा दुख ही हुआ। वह मन ही मन कहने लगे कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में श्रीहरि की ही आराधना की होगी। सोचने लगे कि जिनके पास पुत्र नहीं है, निश्चित तौर पे उन्होंने भगवान की जो है आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असहाय कलेश नहीं सहने पड़ेंगे, जिसकी करनी से माता पिता का सारा शीश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का अभागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदाई हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष भैया ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा जो है समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है, कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। जय जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भैया सोचते सोचते महाराजा अंग को रात में ना जाने कब नींद आ गई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया था। वह आधी रात के समय बिछौने से उठे और इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी हुई थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया
और उसी समय किसी को भी मालूम ना हो। इस प्रकार चुपचाप उस महान एवर से भरे राजमहल से निकलकर कहाँ चले गए भैया? वन को चले गए। क्योंकि जब चारों तरफ विपत्ति हो, चारों तरफ भैया तरह तरह की बुराइयां हो, आलोचना हो, विपत्तियां हो, तो वन ही एक ऐसा मार्ग है, वहाँ जाने से निश्चित तौर पे सुख और शांति मिलेगी। हमारे कहने का मतलब है धार्मिक स्थल जहाँ मंदिर हो, देवालय हो, वहाँ जाने पर निश्चित तौर पे आपको सुख और शांति प्राप्त होगी। अगर मन आपका उदास है, मन आपका दुखी है, तो निश्चित तौर पे देवी देवताओं के स्थल पर जाइए, भ्रमण कीजिए, रहिए, कुछ समय वहाँ व्यतीत कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सुख और शांति प्राप्त होगी। इसी प्रकार से भैया राजा वन से जो है अपने घर से निकल पड़े। महाराजा विरक्त होकर घर से निकल गए और यह जानकारी सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आज अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। जब सुबह हुई तो उनके जो अंगरक्षक हैं सारे लोग राजा की खोज करने लगे, कहाँ गए? ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य ना जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। हरिओम, जय श्री राम। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न चला, जब खोजना शुरू कर दिए, तो भैया जब पता कहीं नहीं लगा, तब वो निराश होकर फिर अपने नगर में लौट आए। और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित थे, इकट्ठे थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराजा के ना मिलने का वृत्तांत सुना दिया कि भैया मैं महाराजा को हर जगह जो है खोज करके आया, राजा कहीं नहीं मिली। तो साथियों, ये तो था श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अध्याय 13 चतुर्थ स्कंध का चरित्र जो हमने आप सबकी सेवा में विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने प्रसारित किया। आशा है हमारे भाई लोग इसे सुनेंगे, सुन करके अपने जीवन में धारण करेंगे और कार्यक्रम से हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग निश्चित तौर पे जुड़ेंगे। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल, और अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग इस धर्म के क्षेत्र में आप प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, समस्त भाइयों की जय, गुरुदेव महाराज की जय। साथियों, अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे राजा वेन की कथा। अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को जो है 14वें अध्याय में राजा वेन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबकी सेवा में हम शेयर करेंगे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जय हो पवित्र पावनी गंगा मैया की।